रामपुर की तहसील बिलासपुर के नवाबगंज पसियापुरा गुरुद्वारा शहीद बाबा दीप सिंह को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज पसियापुरा और मनुनागर गांव की संगत के लोग एक जगह काफी तादाद में जमा हुए और उन्होंने गुरुद्वारे को लेकर बैठक की। संगत में कई दर्जन लोग शामिल थे। जिस तरह से गुरुद्वारा शहीद बाबा दीप सिंह के सेवादार के रूप में बाबा बचन सिंह जी को जिम्मेदारी सौंपी है, इसको लेकर कई गाँवों के संगत के लोग इकट्ठा हुए। उन्होंने अपनी अपनी राय रखी। सभी का यही कहना था कि बाबा बचन सिंह जी से हमें कोई शिकायत नहीं है, हजारा परिवार से शिकायत है, लेकिन बाबा जी से इतनी शिकायत है, ऐसे मामले में बाबा जी को पढ़ना नहीं चाहिए था। बहरहाल सभी ने एक मत होकर अपनी अपनी बात रखी, अपने अपने दिल की बात रखी। वे क्या चाहते हैं, गुरुद्वारे को लेकर क्या होना चाहिए या क्या हो रहा है, जो हो रहा है वे सही हो रहा है या गलत हो रहा है, इस सब पर सभी लोगों ने बैठकर मंथन किया और अपनी अपनी बात मीडिया के सामने रखी। पाजी, एक वीडियो आपका वायरल हो रहा है और वो वीडियो उसी दिन का है जिस दिन बाबा बच्चन सिंह जी आए थे और उसमें आप जो है काफी गुस्से में दिख रहे हैं। उस वीडियो के अंदर क्या था माजरा? ऐसा था, पता चला कि बाबा जी यहाँ पर आ रहे हैं नवाबगंज में, ठीक है, बाबा दीप सिंह गुरुद्वारे साहब में, ठीक है, कोई बात नहीं, किसी को कोई एतराज नहीं था बाबा जी के ऊपर। जब यहाँ आकर ये पता चला कि ये इसकी जो सेवा है उनको दे दी गई है, जो कि उनको कोई सेवा नहीं दे सकता, क्योंकि मामला कोर्ट में विचाराधीन है। ना किसी को सेवा देने का अधिकार है, ना किसी को लेने का अधिकार है, ना कोई ले सकता है ना कोई दे सकता है। इस बात को देख के बड़ा गुस्सा आया कि हम लोग इतने सालों से लगे हुए हैं। पहले यही सेवा बाबा अनूप सिंह को दी गई थी। जब बाबा अनूप सिंह को दी गई थी तो अच्छा चलता रहा काम। उसके बाद में कुछ ताकतों का क्या मैं कहूँगा कि सब लोगों ने तरसेम का कराया है। बाबा जी के जो ऊपर हेड है उन्होंने करा है, उन्होंने ही सब ये करवाया है, उन्होंने ही बाबा जी को भेज के या जैसे भी करके ये हुआ है। अब मान लो वहाँ दिवाली का दिन था, हमारे उस दिन 6वें पातशाह मीरी पीरी के का उसका पूर्व मनाते, हम बहुत संगत थी। अगर वहाँ उस दिन कोई दुर्घटना घट जाती तो उसके जिम्मेवार कौन होता? हजारा परिवार और बाबा जी ही होते, कि जो उस दिन नहीं हो सका, ऊपर वाले ने करा कि सब लोग बच गए। इसलिए बड़ा गुस्सा है कि आज ऐसा क्यों कर रहे हैं ये लोग। अगर उनको आना था, गुरुद्वारे में कोई बात करनी थी उनको किसी संबंध में, तो यहाँ सीधे वीर जी के पास आते। वीर जी भी तो पहले उनके पास ही आए हुए हैं। यहाँ पे वीर जी का उस कार सेवा से संबंध है, पहले था, अब नहीं है तो कोई बात नहीं है, ये भी सेवा करवा रहे हैं। उनको 400 गुरुद्वारों की सेवा कर रहे हैं वो। जब वो 400 गुरुद्वारे में उनका पेट नहीं भर रहा, क्या इससे लेके पेट भर जाएगा उनका क्या वो? जबकि ये गुरुद्वारा नवाबगंज के हद के अंदर है, इससे बाहर नहीं है। उनका गुरुद्वारा तो वहाँ बहुत है, उनको नहीं आना चाहिए था यहाँ पे। इस बात का पूरा विरोध है। क्या लगता है उन्होंने 400 गुरुद्वारे को टेक ओवर करने के बाद क्या उन्होंने कौम के लिए क्या किया? कौम के लिए उनका तो मुझे यह है कि एक यूनिवर्सिटी नवाब नानकमता में स्कूल था, एक अब भी है नानकपुरी में, सॉरी, और नानकपुरी में एक स्कूल है जो वीर जी के टाइम का बना हुआ है। वहाँ पर मेरे ख्याल से तो कोई तरक्की वाला मैटर हुआ नहीं है, मगर वहाँ से वीर जी एक छोटी इकाई है अनूप सिंह जी, जब वहाँ से यहाँ आए हैं तो इन्होंने 50-60 एकड़ जमीन भी मोल ले ली है। गुरुद्वारे के नाम है, इनके नाम पे 1 पैसे का कोई खाता नहीं है। 4 अकेडमी है, 4 अकेडमी है जगह जगह, जो वो भी गुरुद्वारे के नाम पे हैं। इनके नाम में कोई नहीं है। इन्होंने 4 अकेडमियाँ भी खोली हैं। यहाँ पर सालाना फंक्शन भी होता है और आम लोगों में एक वो फैला रखा है, कह रखा है, एक किस्म का मैसेज है कि किसी गरीब का बच्चा स्पोर्ट्स में आना चाहता है, वो कुछ बनना चाहता है, उसके लिए खर्चा फ्री, उसकी फीस फ्री, वो किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहे वो सब फ्री, उसकी डाइट से लेके बाइट से लेके हर चीज़ उसकी फ्री है। और वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है अभी तक। अगर उनके पास जितना पैसा है, अगर वो बनाते तो कोई ना कोई यूनिवर्सिटी खड़ी कर देते, कोई मेडिकल हॉस्पिटल खड़ा कर देते, कोई कुछ भी कर सकते थे वो बाबा जी। तो कुल मिला के आप लगता है आपको ये जो इस समय चल रहा है, हालात जो है इस समय, क्या कहते हैं हालात? ये हालात बहुत गलत है इस टाइम। अगर वो यहाँ पर जैसे उस दिन आए थे, यहाँ से भी कुछ लोग बाबा जी भेज देते तो कौम का वो घाटा हो जाता जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती थी। उस दिन अनूप सिंह ने बड़ा शांति, धैर्य और संयम से काम लिया बाबा जी ने, कि जो यहाँ से किसी को नहीं भेजा। हम 4-5 लोग थे, हमें किसी ने नहीं भेजा था। हम तो जैसे सुना तो हम बड़े आग बबूला हो गए, हम लोग गए थे, और इसलिए उस दिन जो हुआ सब हुआ। इल्जाम लगे हैं। हाँ जी। कल जो है मनुनगर में एक मीटिंग हुई है, उसमें संगत ने कुछ आरोप लगाए हैं आप पे, क्या हाँ जी, उनके बारे में ये कहना चाहता हूँ, ये मात्र 500 रुपए के बकाऊ हैं। ऊपर वाले की कृपा से मेरा पिताजी स्वतंत्रता सेनानी थे। आज तक मैं पीपीओ नंबर भी बता दूंगा, मेरी माता जी को 60,000 रुपया पेंशन भी मिलती थी और लगभग मेरे परिवार के पास 60 एकड़ जमीन है। 1980 में मेरा भाई पूना यूनिवर्सिटी से
जीएम बन के सुबहावली फैक्ट्री में ज्वाइनिंग की थी, जिनके बच्चे 1965 से लेकर 1980 तक पूना यूनिवर्सिटियों में पढ़े हों, जिसके भाई, वो क्या गोलक चोरी करेगा? वो क्या वहाँ 500-500 रुपया चोरी करेगा? और मैं आपसे वादा करता हूँ कि जब मेरी वीडियो निकाल ली जाए, मेरे परिवार की निकाल ली जाए, मैं 3 साल से वहाँ कभी मत्था टेकने तक नहीं गया, ना मैं जाता हूँ। मैं गुरु नानक देव जी का शिष्य हूँ और गुरु नानक देव जी और गुरु ग्रंथ साहब को मानता हूँ। इसका मेन मकसद ये है कि जो मेरे गांव में बाबा जीवन सिंह, जो गुरु गोविंद सिंह के 5वें पुत्र थे, उनके अंशवंश के लोग रहते हैं, जिनकी इन्होंने सारी की सारी जमीन हड़प कर ली है, और उनकी मैं मदद करता हूँ। आज से नहीं, जब से मैंने अपनी होश संभाली है, मैंने हमेशा गरीबों की मदद की है। जे लोगों को ये बातें पचती नहीं है, ये जो लोग मेरे पे रोप लगा रहे हैं, एक मरला भी इनके पास जमीन नहीं है। अच्छा, अब ये सारा दारोमदार जो है बाबा अनूप सिंह जी को लेकर ज्यादा हो रहा है कि बाबा अनूप सिंह जी अपने निजी फायदे के लिए गुरुद्वारे पे जो है हक जता रहे हैं। बाबा अनूप सिंह एक जती है। जो जती होता है, उनका अपने परिवार से, दुनिया से, मात्र एक भगवान से अलावा उनका किसी से कोई संबंध नहीं होता है। उनका कर्म होता है सेवा करवानी और सिमरन करना। बाबा अनूप सिंह सेवा कर रहे हैं, सिमरन कर रहे हैं। उनका ना किसी से कोई दोस्ती है, ना किसी से कोई दुश्मनी। वो नरसकाम सेवा कर रहे हैं। और हजारा परिवार निजी अपने पैसे के बल पर, अपने धन के बल पे, जो काली कमाई इन्होंने बहुत इकट्ठी कर रखी, उसके बल पर लोगों को खरीदते हैं। बाबा अनूप सिंह जैसे संतों के खिलाफ, हमारे जैसे जो गरीबों की मदद करते हैं, उनके खिलाफ लोगों को 500-500 रुपए में खरीद कर मीडिया के सामने बिठा देते हैं। अच्छा बाबा जी, एक सवाल ये है, कल जो मनुनागर गांव में लोग बैठे थे, हाँ जी, उसमें कुछ लोगों ने ये कहा कि उग्रवादी और आतंकवादी तक कहा कि जो दूसरा पक्ष आया। हमारे को किसी भी कोर्ट ने आज तक एक दिन की भी किसी कोर्ट ने सजा की हो, जो भी मेरे पे रोप हैं, सारे के सारे दोष मुक्त हैं। मैं कोर्ट में नहीं, मैं सुप्रीम कोर्ट में लिख के दे दूंगा। आज की डेट में मेरे ऊपर एक भी मुकदमा नहीं है, ना मेरी सीट खुली हुई है। ये मेरा थाना है बिलासपुर, और बिलासपुर नहीं, पूरे हिंदुस्तान में मेरे खिलाफ कहीं कोई हीटी सीटर नहीं हूं मैं, ना मेरे खिलाफ सीट खुली है। हमेशा जो मुकदमे हैं छोटे मोटे लड़ाई झगड़ों के हैं, वो इसलिए लगे हुए हैं समाज के चक्कर में, क्योंकि मैं हमेशा गरीबों के साथ खड़ा रहता हूँ। गरीबों के साथ कोई अन्याय होता है तो मैं उनकी मदद करता हूँ। इसलिए मेरे पे अगर कोई फर्जी मुकदमा लगा है तो वो थाने में एक्सपंज हुआ है। अगर थाने में एक्सपंज नहीं हुआ तो कोर्ट में जाते एक्सपंज हो गया। अच्छा, आपकी नजर में ये साजिश कौन रच रहा है, इसके पीछे है कौन? इनके पीछे सबसे ज्यादा साजिश रहता है हजारा परिवार है, और हजारा परिवार के पास पीछे कुछ षड्यंत्रकारी हैं, जो नहीं चाहते हैं कि बाबा अनूप सिंह जहाँ मेरे गांव इलाके की, जहाँ बाबा अनूप सिंह की जहाँ जे अच्छा जे पैसा की अच्छी जगह लगे, और जहाँ इस इलाके की तरक्की हो सके। जी बाबा जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शेष राम जी। ये गुरुद्वारे का जो मामला है जी, उसमें आपका क्या रोल है? आपकी जमीन है, कितनी जमीन है, क्या मामला है? साहब ये जमीन मेरी है शेष राम की, और 4.5 एकड़ जमीन मौके पर है जी। इसमें गुरुद्वारा बना हुआ 25 साल पहले। ये सेवा ये लोग करते हैं नवाबगंज के जी। हजारा परिवार अपनी जमीन बताता है? नहीं, कुछ नहीं, सब बकवास है। माँ चोर माँ बेईमान लोग हैं ये लोग। 256 नंबर तो नाम तो किसी को होगा ही नहीं, आपके किसे नाम हो गया? क्यों नहीं, हमारे पापा फौजी से अलर्ट हुई गवर्नमेंट से। अच्छा, तो जी। गुरुद्वारा आपकी जमीन में बना हुआ है? जी मेरी तो है। आपने दान किए कि जमीन? जी दान करी मैंने। किसको किए? इनकी है वीर जी को, बाबा फौजी को। अच्छा, जी, तो हजारा परिवार क्यों फिर हक जताता है अपना? ये पहले हराम के खबर खाई, आज तक वही बातें याद हैं इनके। हम ये काम नहीं करते ना, हमारे बाप ने करा ना, हमने करा। 25 साल पहले हमारे बाप दे चुके थे ना। अच्छा, आज भी मैंने खड़ा हुआ कहते हुए साहब मैं मालिक हूँ, आप मैं मालिक नहीं। अच्छा, मालिक यही है आज संगत। आप हजारा परिवार के साथ है या बाबा अनूप सिंह जी के साथ है? बाबा इनके साथ हैं, नागन वालों के। जी, अनूप सिंह के। चलो ठीक है। और मैंने दिए खुद अदालत में, मैंने खुद ही खड़े हो गया साहब जज साहब के सामने। जज साहब के सामने बोला है आपने? जी जी जी, मैंने खुद दान करी है। बाबा बच्चन सिंह जी हैं, आए हैं बाबा बंगला साहिब गुरुद्वारे से। अब उन्होंने टेक ओवर करने की बात कही है, बताया हजारा परिवार ने कहा है कि हमने बुलाया है। हाँ जी, क्या लगता है आपको ये?
हमें तो ये लगता है कि जैसे वो कोर्ट में हार चुके हैं, तो वो ये सोच रहे हैं कि इनको ना दे के तो बाबा बचन सिंह जी को आगे कर रहे हैं, उनको गुमराह करके ले आए हैं कि ये आपस में मतलब दोनों कार सेवा वाले बाबा जी जो आपस में बिठाने की सोच रहे हैं, ये उनकी साजिश है। तो बाबा बचन सिंह जी सेवादार के रूप में आए हैं, क्या आप उनसे संतुष्ट हैं? हाँ जी, बाबा बचन सिंह जी सेवादार के रूप में उनको जिम्मेदारी मिली है, क्या मानते हैं आप? बाबा बचन सिंह जी संगत के सत्कार योग्य हैं वैसे, लेकिन इस मामले में उनको नहीं आना चाहिए, क्योंकि इस चीज का सारे ही उत्तराखंड, यूपी सब जगह विरोध हो रहा है कि वो संत महापुरुष है, उनको इस चीज में नहीं आना चाहिए था। क्योंकि ये परिवार जो हार चुका है उसको तो कोई राइट ही नहीं है कि किसी को दे दे गुरुद्वारा। ये तो संगत का है, ये तो संगत का गुरुद्वारा है। क्या नाम है आपका? अवतार सिंह, कहाँ के निवासी? पशियापुर के। आज काफी लोग संगत के बैठे हैं, क्या वजह है बैठने की? वजह यही है, गवर्नमेंट ग्रांट की इन्होंने जमीन घेर रखी है हजारा परिवार ने, जो कह रहे हैं ये बेची है 30 साल से। हमने कोई सबूत दे दे, हमने जमीन बेची। 10 घरों की जमीन है, इन्होंने जबरदस्ती कब्जा कर रखा। जो चोरी को कह रहे हैं, ये खुद तो चोर हैं और दूसरों को चोर बना रहे हैं। हमारा जमीन का विवाद है, ये चोर हमें बता रहे हैं। हमारी 20 घरों की जमीन है, गवर्नमेंट ग्रांट की जमीन है, कोई सबूत दिखा दे जो इन्होंने मूल ले रखी है। हजारा परिवार ने आपके पास आरोप लगाया है कि यहाँ पे चोरी होती है, गुल्लक में से जो चोरी होती है उसके बारे में बताइए। वो खुद चोर हैं, खुद चोरी करते हैं। एतवार को कोई देसी घी चोरी कर रहे हैं, कोई पैसे ले जा रहे हैं। हमारा कोई सबूत दिखा दे जो आज तक वहाँ गुरुद्वारे में मत्था टेकने भी गए हैं। हमारा झगड़ा जमीन का है। वो सीसीटीवी में कौन कैद हुआ था, कौन चोरी करते हुआ था? सीसीटीवी का वीडियो वायरल हुआ। वो कुछ नहीं ऐसा, वो पैसे तड़ा रहे हैं, कोई और आदमी था। बाकी हमारा कोई भी सबूत बता दें, आज तक मत्था टेक रहे हैं जहाँ वहाँ गुरुद्वारे में गए। हमारा जमीन का झगड़ा है, 20 एकड़ का, 20 घरों की जमीन है पट्टे की, और गवर्नमेंट ग्रांट की जमीन है, इन्होंने कब्जा कर रखा जबरदस्ती। जी, क्या नाम है आपका? राजविंदर सिंह, अच्छा, कहाँ रहते हैं आप? पशियापुर। आज जो सब लोग जमा हुए, कितने गांवों के लोग जमा हुए, क्यों जमा हुए? हाँ जी, हम 5-6 गांव के लोग जमा हुए हैं जी। क्या वजह है जमा होने की? जमा होने की वजह है जी, कल जो इन्होंने मनुनगर में मीटिंग की है कि जमीनों इन्होंने पैसे दे के ली हैं, या बाबा बचन सिंह जी के बारे में बोला कि ऐसा कुछ नहीं है। बाबा बचन सिंह जी का विरोध कोई नहीं कर रहा, और गुरुद्वारा इन्होंने बाबा अनूप सिंह जी को खुद दिया है, खुद इन्होंने सरोपा डाला है नवाबगंज जाके। और जमीनों की बात है जो, वो इन्होंने हमारी अपनी जमीन 1 एकड़ है, इन्होंने जबरदस्ती हथियाई है, पट्टे की जमीन है वो। और जैसे ये कहते हैं कि हमने पैसे दिए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। क्या नाम है आपका? भीम सिंह। भीम सिंह भीम सिंह जी, आज कई गांवों के लोग जमा हुए हैं पसियापुरा गुरुद्वारे के लिए। गुरुद्वारे को सेवादार के रूप में बाबा बचन सिंह जी को जिम्मेदारी दी है, क्या कहना चाहेंगे? जी, पहली बात तो बाबा बचन सिंह जी का हम बहुत ही आदर सत्कार करते हैं और उनका कोई विरोध नहीं कर रहा। अगर वो तो पहली बात, इतवार को दिन, संडे के दिन उनको आना नहीं चाहिए था। अगर बाय द वहाँ कोई हानि या किसी को कोई नुकसान पहुंचता तो बहुत ज़्यादा घटना घटित हो सकती थी। वो साधु संत है, ना उनके जैसा है ना कोई हो सकता है। हम उनके साथ हैं बिल्कुल, लेकिन उस दिन इतवार को दिन उन्हें नहीं आना चाहिए था। उनमें घटना घटित हो सकती थी, और घटना करने वाले लोग जो बढ़ावा दे रहे थे वो घटना करवा सकते थे। वो तो ये हुआ कि कैसे भी करके मसला टल गया, बिल्कुल नहीं हो पाया बिल्कुल। अच्छा, गुरुद्वारे का जो विवाद चल रहा है तो मालिकाना आपको लेकर, आप किसके साथ खड़े हैं? हम बाबा अनूप सिंह जी के साथ हैं, और साथ हैं बिल्कुल। ये नहीं 3 परिवार छोड़ के बल्कि सभी लोग साथ हैं, पूरा इलाका साथ है उनके, पूरी संगत साथ है उनके। आज कितने गांवों के लोग इकट्ठा हुए? ये पशियापुर गांव के हैं। 4-5 लोग गांव के इकट्ठा हैं यहाँ लोग। अच्छा, आप क्या ये इस लड़ाई को क्या देखते हैं? अभी ये लड़ाई किस वजह से हो रही है, किस चीज की नहीं हो रही है? देखिए, ये लड़ाई हजारा परिवार सारी करवा रहा है बिल्कुल, क्योंकि वो केस हार चुके हैं, हर जगह हार चुके हैं। उन्होंने हम पे इसलिए दबाव बना रहा कि हमारी जमीनें छीन सकती हैं, हमारी गवर्नमेंट ग्रांट एक्ट की जमीनें हैं जिसके लिए वो बढ़ावा दे रहे हैं। उनके पीछे कोई ताकतें लग रखी हैं, जो लोग उन्होंने खरीद रखे हैं, वो दबाव बना रहे हैं। हम पे दबाव बनाया जा रहा है, या तो तुम गाँव छोड़ो, गाँव छोड़ने में जो, या तुम्हें झूठे मुकदमे लगा के तुम्हें अंदर करवा देंगे।